हमारे साथ हैं चैंपियन रवि दहिया जो कि सिल्वर लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको रवि। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपकी सीएम केजरीवाल से मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, कुछ प्रपोजल्स रखे गए, किस तरह की डिस्कशन हुई? आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो जी। फिर देखो जी, अब आज तो बस ये था कि उन्होंने एक आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था, क्योंकि कल तो हम आए थे वापस और मतलब रात को भी 2-2:30 बज गए थे प्रोग्राम में। तो सुबह से हम लग रहे हैं, सुबह से मीडिया वो कर रहे हैं। तो बस आज तो बस आशीर्वाद के लिए बुलाया था उन्होंने, धन्यवाद देने के लिए कि मतलब। जिस दिन आपका सिल्वर का मैच चल रहा था, मैं आपके घर पे थी, दादी लगातार नाचे जा रही थी खुशी के मारे, और आपकी जो मम्मी है, माँ है, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे खुशी के। इन लोगों से बात हुई, कैसा रहा रिस्पांस? क्या कुछ अपना अनुभव हमें बताया कि परिवार किस तरह से, आपने परिवार से बात की और क्या क्या हुआ? देखो जी, एक मतलब परिवार के लिए इससे खुशी का क्षण तो क्या हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग किया है। मैं छोटा सा था, जो 10-12 साल का, तो जब मेरे को दिल्ली छोड़ दिया था गुरुजी के पास। और मतलब उस टाइम तो बिल्कुल मैं बच्चा था, और माँ भी मतलब जब भी रोती थी माँ की, देखो बच्चे का पता नहीं खाता होगा नहीं पीता होगा, हाँ क्या करता होगा। तो मतलब बहुत उनसे बात हुई तो मतलब बहुत अच्छा लगा, और वो मेरे से बात करते करते भी रो रही थी और बहुत अच्छा लगा। हाँ, माता जी बता रही थी आपकी कि हम लोग सुबह सुबह दूध भैंस का ताज़ा भेजते थे ताकि आपको कसरत करने में परेशानी ना, आप स्वस्थ रहें। ये सारी बातें भी बता रही थी माता जी आपकी। बिल्कुल जी, सुबह सुबह मेरे पिताजी डेली आ जाते हैं, सुबह सुबह 6 बजे आ लेते हैं सुबह। वो जो गांव से लगभग स्टेडियम से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर है। तो रोज़ डेली दूध दही लेके आना, पिताजी मतलब बहुत लगातार उन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग किया है, और शेड्यूल के साथ आना, चाहे मींह हो चाहे बारिश हो। पर उन्होंने जरूर, मैं मना कर दिया था कई बार कि बारिश हो रही क्यों आ गया। बोला क्या हो गया, जब आ गया तो तू अपना काम कर, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। रवि, एक और चीज़ मैं आखिरी आपसे पूछना ये चाहूँगी कि आप एक मिसाल बन चुके हैं खेल के। तो खेलों में जो अभी स्थिति है, ख़ासतौर से कुश्ती में जो स्थिति है, अभी हालात जो हैं, उसको लेकर के क्या आपने कुछ बातें रखी कि इसमें किस तरह से विकास हो, आपके इलाके में भी किस तरह से विकास हो? क्योंकि जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो कि तैयारी करने वाले हैं, जो कि आकर के बोल रहे थे कि हमारी प्रेरणा रवि भाई हैं। तो ऐसे में आप क्या कुछ प्रपोजल्स या फिर कुछ बात ऐसी करेंगे, कुछ रखेंगे प्रस्ताव कि खेल में कुछ आगे ये सारी चीज़ें विकास होना चाहिए? देखो जी, जब मेरा मेडल आया तो हरियाणा के मतलब सीएम साहब ने भी मतलब ये अनाउंस किया था कि अब इस गांव, हमारे गांव में एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैं मेडल जीता, और मतलब फ़ायदा गांव को हो रहा है, तो इससे बहुत खुशी मिली। और सर, या तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, या तो बस यही था कि आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। उन्होंने बोला कि कभी बाद में प्रोग्राम करेंगे और बाद में तेरे को बुलाएंगे। तो हमारे साथ गुरुजी भी हैं इनके। और सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल मेडल तो आ गया है, लेकिन देश का कौन सा पुरस्कार जल्दी ही मिल सकता है? देखो, ये तो एक जो इसने बच्चों के, मेरा काम है, मैंने मैंने जो इन बच्चों को शिक्षा देता हूँ, जो इनको ट्रेनिंग देते हैं, तो वो मेरा काम था। मैं किसी उसको नहीं, मैं मेडल को, मेरे टारगेट रहता है मेडल। और ये मेरा 5वां मेडल है ओलंपिक का, मेरे शिष्यों का। तो एक खुशी होती है उसमें, एक इतनी खुशी होती है कि जो हम इसके लिए कर रहे थे, जो जो हमारा टारगेट था, उसमें हमें सफलता मिली। क्योंकि ओलंपिक में मेडल लेना बहुत मुश्किल है। मेरे कोचेज की टीम है, बहुत मेहनत करती है, सब इतनी मेहनत करती हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, वो सारी सब चीज़ें। तो मैं ये मानता हूँ कि जो हम योजना बना के इसको ट्रेनिंग दी थी, और सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने बताया कि इसकी माँ का, इसके पिताजी का, इसके भाई का, वो अपने मुंह में से निकाल के दूध घी जो भी था वो इसके लिए भेजते थे, क्योंकि एक बहुत ही मध्यम परिवार से है ये। दूसरी चीज़ क्या है ना, कि आज एक ऐसा माहौल बन गया है, जब क्योंकि ये सुशील और योगेश्वर के, बजरंग भी और ये भी दोनों उनके जूनियर हैं, ये उनके जूनियर हैं, तो उनके साथ ट्रेनिंग करते थे। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज इनको मिला कि एक चैंपियन के साथ जब आप ट्रेनिंग करते हैं। तो आज मेरे पास करीबन 250 से 300 बच्चे हैं जो रेगुलर, तो उसमें से हर एक बच्चा यही चाहता है। मैं जब उनसे पूछता हूँ, जब वो छोड़ने रेसलिंग में आते हैं माँ बाप, कि क्या करना है आपने, तो वो ये कहते हैं ओलंपिक मेडल जीतना है। कोई नहीं कहता मैंने एशिया में जीतना है। तो एक ऐसा टारगेट बना दिया जो इनके मेडल ने, इनकी टैली ने। और योगेश, ये रवि जो प्रैक्टिस करता है 8 से 9 घंटे रोजाना इसकी ट्रेनिंग होती है, तो ये इसको रोकना पड़ता है, इसको हमें रोकना पड़ता है। इसको हमें कभी ये नहीं कि अब भाई कम कर रहा है या इसको डांटना पड़े। अच्छा, खुद से इतनी ज्यादा लगन है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं। बिल्कुल वही चीज़ें, चैंपियन उसी से बनता है। आप चैंपियन बनने से कोई ऐसी, और ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसका जो स्वभाव है, वो इसका जो डिसिप्लिन है, वो आउटस्टैंडिंग है। मैं बता रहा हूँ ना, इसको डांटना ही नहीं पड़ता। हर चीज़ आज जो जितने भी पहलवान नहीं, पूरे देश के खेल हैं, और तो वो आज सबका आइकॉन बन गया ये। तो इसीलिए बन गया कि आप देखते हैं ये शुरू से जैसे जाता है, कोई भी
इसके हाव भाव नहीं चेंज होते, इसकी सोच रहती है, इसका जो हमने लक्ष्य दिया है मेडल 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 उसको हराना है, तो वही चीज़ हो रही है। तो सर मुख्यमंत्री केजरीवाल से जो आज मुलाकात हुई उसमें बधाई के सिवा और क्या बातें हुई? नहीं, और बहुत चीज़ें हुई, वो आगे अभी कोई प्रोग्राम होगा तो वो सारी उसमें वो डिक्लेयर करेंगे। बहुत बातें हुई, काफ़ी बातें हुई, हाँ बिल्कुल, बहुत हर तरीके की बात हुई बिल्कुल। लेकिन आगे हम राष्ट्रीय अवार्ड देख सकते हैं। अब वो सब कुछ होगा जब इसने देश को दे दिया, वो इनका सबका काम है कि वो क्या देते हैं जी। तो आपने सुना रवि दहिया और उनके गुरु को, और खुशी आप रवि के चेहरे से भी देख सकते हैं, उनके गुरु के चेहरे से भी देख सकते हैं, और बातें आपने सुनी कि कभी भी ये नहीं बोलना पड़ा कि प्रैक्टिस करो, बल्कि मना ही करना पड़ा कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो। रवि सिल्वर लेकर के आए देश के लिए, घर वाले बेहद खुश। घर वालों का ये कहना था कि अभी तो 23 साल का है, अभी तो गोल्ड भी लेकर के आना है। और जब हम परिवार से मिले, परिवार लगातार भावुक हो रहा था कि अब बेटे से मुलाकात होगी और बेटे को कंधों पर बैठा करके हम घर लेकर के आएंगे। गाँव में पूरी तैयारियाँ हैं और गाँव वालों को इंतजार है रवि दहिया के घर पहुंचने का। कैमरा पर्सन भूपिंदर रावत के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।